अभी 1-2 दिन पहले खबर पड़ी थी, प्रेमी के साथ मिलके प्रेमिका ने अपने ही पति को मार दिया। और जैसी बुरी मौत मारी, सोच नहीं सकते। ये हमारे प्रशासन के लोग बैठे हैं, इनके पास तो रोज कहानी आती रहती है, इनको तो ज्यादा नॉलेज होगी इस विषय की। कैसे मारा अपने पति को जानते हैं? बच के रहना अपनी अपनियों से। हाँ, पता नहीं कब कौन से दिन किसकी बारी आ जाए। रोज नई नई घटना सुनने को मिल रही है। और उसके पीछे वो लफंगू 1.5 टांग का वो प्रेमी ही है और कोई नहीं। पति को मारने के बाद एक ड्रम में उसे डालकर ऊपर से सीमेंट भर दिया, सीमेंट डाल दिया और वो परमानेंट प्लास्टर कर दिया उसके ऊपर। प्रशासन के लाख प्रयास के बावजूद भी वो ड्रम से बाहर नहीं निकाल सके उसे। इतनी बुरी मौत पति को दी। रीजन एक ही है, लैक ऑफ आध्यात्मिक नॉलेज। हम अपने ग्रंथों का ज्ञान जब तक नहीं करेंगे तब तक हम कभी भी अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी नहीं सकते। हमें ये जो बॉलीवुड सॉलीवुड ये लोग क्या कर रहे हैं, ये हमारे संस्कार, हमारे घर, हमारे बच्चे सबको तोड़ रहे हैं। इनमें गलत विचारधारा डाल रहे हैं और गलत विचारधारा के कारण ही ये हमारे परिवार टूट रहे हैं। आप अपने बच्चों के साथ अगर शास्त्र पढ़ें, सुने, तो आपके बच्चों में सामर्थ्य उत्पन्न होगी। अरे मैं तो कहता हूं नहीं भी बनी, अगर बाई दबे वो अलग भी हो गए तो कम से कम एक दूसरे का ऐसे मर्डर नहीं करेंगे। हमें हमारे बच्चों के प्रति अगर जिम्मेदार बनना है तो ईमानदारी से बनना पड़ेगा। बेईमानी हो रही है अभी तो बच्चों को पालने में, ईमानदारी नहीं है। मम्मी पापा समझते हैं बच्चों को पैसा दे दो हमारी जिम्मेदारी खत्म, स्कूल की फीस दे दो हमारी जिम्मेदारी खत्म। नहीं है खत्म। आपके पूरे जीवन भर की तपस्या का फल है आपकी संतान, आपकी संतति। अगर आपकी संतति श्रेष्ठ है तो आने वाली पीढ़ियां भी आपके गुण गाएंगी, और अगर आपकी संतति नष्ट है, आचारहीन है, कर्महीन है, क्रियाहीन है, तो आने वाली संतति भी आपके नाम से मुंह मोड़ लेगी, धिक्कारेगी वो आप पे। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। आज बच्चे दिख भी रहे, आप लोग अपने बच्चों को लाए भी हैं, जो लाए हैं उनका धन्यवाद, वो माँ बाप होने का दायित्व निभा रहे हैं। और आप सब ऐसे ही जागिए। मैं पुनः एक बार मुसलमान भाइयों को धन्यवाद देता हूं, महाराज जी, उनको मुसलमान भाइयों को धन्यवाद देता हूं। पूछिए क्यों? जिस कुरान में वो अपना विश्वास रखते हैं, वो बचपन से अपने बच्चों को उस कुरान को पढ़ाते हैं। बाकी को पढ़ें जिसको जो पढ़ना है, पर कुरान पहले पढ़ाते हैं। और हमारे यहां खुद कहां से रामायण पढ़े, जब बच्चों को कहां से पढ़ाएं जब खुद ने नहीं पढ़ी। किसी मम्मी से पूछ लो रामायण कहां से शुरू होती है, पापा से पूछ लो बालकांड में सती चरित्र कहां है, नहीं बता पाएंगे। खुद कोई नॉलेज नहीं है तो बच्चों को कहां से कराएंगे। और उनके बच्चों से कुरान की आयतें पूछ लो, वो बता देंगे। इसलिए एक आवाज पे इकट्ठे हो जाते हैं वो। महाराज जी मैंने धन्यवाद दिया है आपकी आज्ञा का पालन करते हुए, आज्ञा का पालन धन्यवाद दे रहा हूं कि उन्होंने अपने बच्चों को कुरान का ज्ञान दिया। और हमारा दुर्भाग्य है कि हम अपने बच्चों को रामायण का ज्ञान नहीं दे पा रहे, ये हमारा दुर्भाग्य। तो जो काम आप नहीं कर पाए हैं, अगर आप हमारी बात मानेंगे तो आई विल ट्राई कि इन 5-6 दिनों में हम आपके बच्चों को वो दे के जाएं जो आज तक आपने नहीं दिया। अगर आपको लगता है तो आप अपने बच्चों सहित यहां पहुंचिए हर दिन, और प्रयास ये कीजिए हमसे पहले पहुंचिए। मुझे मालूम है आप पे काम बहुत है, मैं भी गृहस्थी हूं, बाबा जी नहीं हूं, पर मैं भी अपना घर छोड़ के आया हूं। और अपना घर इसलिए छोड़ देता हूं इजली, जिससे आपके मतलब मेरे जो सनातनी घर हैं
वो जीवित रह सके, उनमें संस्कार जा सके, वो आगे बढ़ सके, खुद भी बढ़े, औरों को भी बढ़ा सके। इसलिए अपना घर छोड़ते समय मुझे कोई कष्ट नहीं होता, क्योंकि एक घर छोड़ता हूं दूसरे घर पहुंच जाता हूं। ये आप मेरा ही घर है यहां पर। लेकिन जो खड़े हैं, मुझे लग रहा है आप हमें अपने घर में नहीं बुलाना चाहते, तुम लोग कहीं और से आए हो हैं। एक तो कल ये टीवी का मुंह बदलवा दो यहां से, ये टीवी भी बहुत रेड मार रही है। जिधर इसका मुंह होगा उधर ही लोग बैठ जाते हैं, इसको थोड़ा आगे करें। और माता बहनों वाली साइड से, यहां से अगर कोई सुन रहे हैं तो ऐसे सीधे कर दें उसको, तो उसे आराम से पीछे बैठ जाया करेंगे। राधे राधे बोलेंगे, जोर से बोलना पड़ेगा। अब इतना बताइए, मैंने जो जो अभी अभी कहा है वो सब सही है कि गलत है? जोर से बोलो। आपके हित में है कि अनहित में है? आपके लिए अच्छा है या बुरा है? सब अच्छा है, तो फिर आप वो क्यों नहीं करोगे जो हम कहते हैं? हम बुरा क्यों चाहेंगे आपका? और कोई भी व्यासपीठ आपका बुरा नहीं चाहेगी। आपको अच्छी बात भी अगर समझ में ना आए, बुरी लगे, तो समझना कि व्यासपीठ से जो कहा गया वो तो अच्छा है, पर तुम्हारा समय अच्छा नहीं है, तुम्हारा अच्छा होने वाला नहीं है, इसलिए तुम्हें अच्छी बात भी बुरी लग रही है। आपने सुना होगा विनाश काले, जोर से बोलो, विनाश काले। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? क्या मतलब है? इसका मतलब है जब समय बुरा होता है तो अच्छी बात भी बुरी लगती है, और जब समय अच्छा होता है तो अच्छी बात अच्छी लगती है, बुरी बात बुरी लगती है। तो जो लोग अभी भी खड़े हुए हैं वो समझ लें कि आपको मैंने बार बार कह रहा हूं आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, और फिर भी आप नहीं बैठ रहे हैं, इसका मतलब समय आपके अनुकूल नहीं है, विपरीत है।